नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, छपरा का हवाई अड्डा मैदान कल एक बड़ा मेगा शो प्रधानमंत्री का छपरा में होने जा रहा है। बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग कल प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे। जो छपरा की हवा है, जो छपरा की सियासत है और यहाँ जो चर्चा है कि प्रधानमंत्री कल छपरा चुनाव का पूरा रुख ही बदल कर रख देंगे। तो क्या होगा कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, छपरा में माहौल क्या बनता है सियासी, ये देखने लायक होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। मंच सजाया जा रहा है, लोग लगे हुए हैं, हजारों कारीगर लगे हुए हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, जो आने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। धूप ज्यादा है, इसीलिए पूरे जो सभा है स्थल है उसको ज्यादातर इलाके को कवर करने की कोशिश की गई है कि धूप में लोगों को परेशानी नहीं हो। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, एक एक चीज को जिला प्रशासन वॉच कर रहा है, देख रहा है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे लोग एक एक चीज को देख रहे हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और सभा अच्छी तरीके से कल प्रधानमंत्री की हो जाए। लेकिन इन सब के बीच, इन तैयारियों के बीच, कल के शो के बाद क्या होगा छपरा में, इसके तरफ लोगों का पूरी जिज्ञासा है कि कल होगा क्या। और कल जो प्रधानमंत्री की जो रैली होगी उसके बाद क्या जो ये कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ यहाँ पर एक मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। कुछ लोग कहते हैं कांटे का मुकाबला है, कुछ लोग कहते हैं कि दिलचस्प मुकाबला है, और कुछ लोग जो भाजपा समर्थक हैं कहते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है। तो खैर, ये तो जनता तय करेगी। जब यहाँ 20 तारीख को मतदान होगा उस समय जनता तय करेगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली को लेकर यहाँ पर बड़ी उत्सुकता है। और खासकर जो लालू प्रसाद ने एक बयान दिया है कि 3 चरण के बाद लगता है प्रधानमंत्री को बिहार की जनता ने रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया। संदर्भ था उनका, आज पटना में रोड शो है प्रधानमंत्री का, लोगों से मिलेंगे, एक लंबा रोड शो किया जा रहा है। सवाल उठा रहा है राजद और लालू प्रसाद खुद कि क्या जरूरत पड़ गई, रोड पर उतरना पड़ा। और यहां तक तंज कसा लालू प्रसाद ने कि चौथे पांचवें चरण आते आते हो ना हो प्रधानमंत्री को गली और मोहल्ले में भी घूमना पड़ जाए। तो क्या होगा, नहीं होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन लालू प्रसाद ने जो एक बड़ा तंज कसा है प्रधानमंत्री पर, इसको लेकर छपरा में लोगों को नाराजगी है कि लालू प्रसाद ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो रोड शो करते ही करते हैं, इसमें रोड पर आ जाने की क्या बात है और गली मोहल्ले में घूमने की क्या बात है। प्रधानमंत्री तो हर लोगों के दिल में है। देखिए, भाजपा के कई कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात हुई, उनका साफ कहना है कि लालू प्रसाद जो बोल रहे हैं उसमें उनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बिहार की जनता 40 में से 40 सीट भाजपा को देने जा रही है। लेकिन लालू प्रसाद के इस बयान के बाद माहौल छपरा का भी गर्म है। रोहिणी आचार्य भी बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री को अपनी बेटी के लिए भी रोड शो करना चाहिए, छपरा में भी करना चाहिए। कल ही वो बोल रही थी, आज भी बोल रही हैं छपरा में कि प्रधानमंत्री की रैली का कोई असर नहीं पड़ेगा। छपरा के लोग मान चुके हैं कि रूढ़ी को हरा देना है और रोहिणी आचार्य को दिल्ली भेजना है। तो खैर, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने इरादे हैं, सब चीज़ तय हो जाएगा, जनता तय कर देगी। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, कल जो हवाई अड्डा मैदान पर प्रधानमंत्री की रैली हो रही है उसको लेकर लग रहा है कि छपरा की जनता में काफ़ी उत्साह है। बड़ी तैयारी की गई है छपरा में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। तो रैली की तैयारियों को लेकर और कल जो एक विशाल जनसमूह आने वाला है छपरा में, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता वसीम राजा साहब पार्टी के। आइए उनसे जानते हैं क्या तैयारी है कल की रैली के लिए। देखिए, कल जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का छपरा में आगमन हो रहा है। पूरे छपरा में उत्साह का माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भाई जन नेता जिसको कहा जाता है, कि इसमें ऐसा होता है कि पॉलिटिकल रैलियों में लोगों को बुलाने के लिए प्रयास किया जाता है। हम लोग जब तैयारियों की दृष्टि से गाँव में जा रहे हैं तो पब्लिक इतने उत्साह में है। हमारी जो अपेक्षा हो रही है, जिस जगह से 500 आदमी आने की, वहाँ से 1000 आदमी आने को तैयार है। और मुझे कल लग रहा है कि लाखों की तादाद में
कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ जनता जो है आने वाली है। और कल का रैली जो है बहुत सफल, और बिहार में अभी तक जितनी रैलियां हैं उससे सबसे सफल रैली कल मानी जाएगी। राजा साहब, ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि छपरा में चुनाव कांटे का हो गया है, प्रधानमंत्री तक को बुलाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, आप भी छपरा में घूम रहे हैं? देखिए, छपरा में कोई मुकाबला ही नहीं है। छपरा की जनता जो है, छपरा की पब्लिक जो है, वो एक एक तरह से कई लोगों ने तो मुझसे यहाँ तक कहा है कि जो छपरा की जो कैंडिडेट है वो टूरिस्ट कैंडिडेट है। टूरिस्ट कैंडिडेट को लोग वोट क्यों देंगे? छपरा से जो हमारे भाजपा के उम्मीदवार हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं, और हमेशा बड़े नेता होने के बावजूद भी उनको जमीन पे देखा गया। हमेशा लगातार छपरा की बातों को उठाते आए हैं, छपरा के विकास और डेवलपमेंट की बात करते आए हैं। छपरा के एक एक नागरिक ने, अगर किसी व्यक्ति ने भी राजीव प्रताप रूडी जी से के कार्यालय में संपर्क किया हो अपने परेशानियों को लेके, तो उसका समाधान करके उनको रिप्लाई दिया गया है। तो ऐसे नेता को छोड़ के लोग क्यों जाएंगे टूरिस्ट नेता को वोट देने के लिए? वो तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी को, सब वो बार बार हार के थक चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बेटी विदेश में, उसको बुला के लड़ा के प्रयास करके देखा जाए, लेकिन टूरिस्ट को वोट नहीं जाए। आपको क्या लगता है, कितने वोट से जीत रहे हैं रूडी यहाँ पे? रूडी जी यहाँ पर भारी मतों से जीत रहे हैं, कम से कम 3 लाख से ऊपर मतों से जीतेंगे। क्या आधार है, क्यों लोग वोट कर रहे हैं रूडी को? देखिए, यहाँ के छपरा का हम देखा जाए तो रूडी जी जन नेता हैं। उन्होंने लगातार छपरा के विकास के लिए काम किया है, जिसके कारण छपरा की जनता उनसे जुड़ी हुई है, और वही आधार है, उनका विकास जो है मेन आधार है, जिसके कारण लोग चाहते हैं कि रूडी जी दोबारा जीत के जाए और यहाँ जो बचा हुआ विकास है उसको पूरा करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, मोबाइल पर देख रहे होंगे कि काफ़ी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। कोशिश की गई है कोई दिक्कत ना हो, पानी की व्यवस्था की गई है, चूँकि गर्मी बहुत है छपरा में, तो पानी की भी व्यवस्था की गई है। कोशिश की गई है कि बढ़िया तरीके से ये रैली हो जाए, और प्रधानमंत्री का संदेश और एक-एक शब्द ये तय करेगा कि छपरा से कौन जीतकर दिल्ली जाएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।